अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैप में देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो ये पिंक कलर में आपको सारा नजर आ रहा है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये सारे का सारा नॉर्थ अमेरिका है, जिसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, ठीक है। नॉर्थ में इसके आर्कटिक ओशन है, ये वाला। और इसके साउथ में जो है वो साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो अगर इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये कौन से हेमिस्फेयर में है, तो अगर इक्वेटर के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बन रहा है, ठीक है। और अगर प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखा जाए तो वेस्टर्न हेमिस्फेयर, इसका मतलब है इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर इस पार्ट में पाया जा रहा है। ये भी सवाल आजकल पूछ लेते हैं कि कौन सा कंट्री जो है वो किस हेमिस्फेयर के अंदर मौजूद है। इसके बाद ये भी सवाल आ जाता है कि कौन सा हेमिस्फेयर, कौन सा जो है लाइन है वो ग्लोब को या अर्थ को नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ में जो है वो इक्वेटर इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। और ईस्ट वेस्ट में कौन कर रहा है? प्राइम मेरिडियन, ये वाला, ठीक है। प्राइम मेरिडियन अगर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा और एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा। इसी तरह अगर इक्वेटर की लाइन ड्रॉ करें तो एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा और एक सदर्न हेमिस्फेयर बन जाएगा। इस तरह से भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका का मैप जो है वो एक और एंगल से देख लें। ये कनाडा है जी, ये यूएसए है, दिस इज मैक्सिको। ये तीन मेन कंट्रीज हैं, यहाँ के बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। और ये भी यूएस का पार्ट है, ये अलास्का है, ठीक है, जो कि इन्होंने रशिया से परचेज की थी उस जमाने के यूएसएसआर से। प्लीज कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीनलैंड जो है जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, यूरोप का हिस्सा है। ग्रीनलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। वेल यूएसए एंड मेक्सिको आर एट नंबर सेकंड एंड थर्ड। कनाडा नंबर वन पे है एरिया वाइज, दूसरे नंबर पे यूएसए है और नंबर थर्ड पे जो है वो मेक्सिको है। गल्फ ऑफ मेक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। मेक्सिको के साथ आ जाती है जी गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये वाली, ये लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड है, ठीक है। क्या है ये? लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। और इसी तरह ये देखिए अलास्का के साथ आपको नजर आ रही है गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का इज द पार्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये अलास्का जो है वो अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। अमेरिका की दो ऐसी रियासतें हैं जो कि मेन लैंड अमेरिका के साथ नहीं है, एक अमेरिका है और एक ओशिनिया रीजन के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो हवाई जो है वो नजर आती है, ठीक है, जहाँ पे किसी जमाने में पर्ल हार्बर के ऊपर हमला हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू की बात है। ये जो अलास्का है ना, ये 1867 में अमेरिका ने परचेज की थी रशिया से, ठीक है। 7.2 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ इसकी कीमत थी, ओनली इन 7.2 मिलियन यूएस डॉलर। और ये बहुत बड़ा एरिया है और ये तकरीबन पाकिस्तान से भी बड़ा है। ये जो अलास्का रियासत है यही सिर्फ जो है वो पाकिस्तान से बड़ी है और ये ऑयल गैस और बाकी जो मिनरल्स हैं उनके साथ बिल्कुल रिच है। कैरिबियन सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये कैरिबियन रीजन है, ये वाला कैरिबियन सी, जहाँ पर ये छोटे छोटे जो है वो आइलैंड्स वगैरह, वेस्ट इंडीज वगैरह जहाँ पर मौजूद है। वेस्ट इंडीज जो है वो कोई कंट्री नहीं है बल्कि छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो कि मिलके वेस्ट इंडीज बनाते हैं। गल्फ ऑफ अलास्का इज लोकेटेड इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अगर आप ये देखें, ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये पैसिफिक ओशन की भी ऊपर नॉर्दर्न साइड बनती है जहां पर ये मौजूद है। गल्फ ऑफ मेक्सिको इज लोकेटेड इन कैरेबियन सी। और गल्फ ऑफ मेक्सिको कहाँ है? ये कैरेबियन सी में आपको नजर आती है। यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका की अगर आप बात करें तो कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए मेन ऊपर जो नॉर्थ अमेरिका है वहां तो हमने देख लिया था, ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए और उससे नीचे जो है वो मेक्सिको है। अब यहाँ कौन कौन से कंट्रीज हैं? गौतमाला है, ये सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स कहा जाता है। ये सिर्फ एक रीजन है, ठीक है, ये अलहदा से कॉन्टिनेंट नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। गौतमाला है, बेलीज है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है और पनामा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो ये देखिए आपको आपको बेलीज नजर आ रहा है, देन वी हैव गौतमाला, ठीक है, होंडुरास है, उसके बाद एल सल्वाडोर है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, पनामा है। तो ये वो सारे के सारे कंट्रीज हैं कि जो कि सेंट्रल अमेरिका में लाई करते हैं। पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू दी साउथ अमेरिका, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखें पनामा है, इस एरिया को इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है। अगर आप याद करें तो जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि इस्थमस जो है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड मास होती है जो कि दो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। एक नैरो
लैंड मास की स्ट्रिप है जो कि दो बड़े लैंड मासेस को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, उसको इस्थमस कहा जाता है। पनामा कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन। फिर यहाँ से पनामा कैनाल बनाई गई है इस जगह पे, इस जगह, जो कि अगर इस तरफ देखा जाए तो पैसिफिक ओशन है, ऊपर देखा जाए तो अटलांटिक ओशन है, और ये आपस में क्या कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। इस साइड पे अगर आप देखें तो अमेरिका के क्या होगा, ये इस साइड पे अटलांटिक ओशन है और इधर क्या होगा, पैसिफिक है, और इनको मिलाने का काम क्या कर रही है जी, पनामा कैनाल कर रही है। ये वही पनामा रीजन है, वो वही जो है वो पनामा केस जहाँ से बना था, जहाँ पे वर्जिन आइलैंड्स हैं और जहाँ पर जो है वो ये सारे का सारी इन्वेस्टमेंट थी। मशहूर केस जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। अच्छा भाई, आगे जाने से पहले जो है वो एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। अगर जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन क्लासेस या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो ये नीचे एडमिन का नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस पे राब्ता कर सकते हैं। उसके बाद है जी ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंट। अच्छा, ये जो सेंट्रल अमेरिका रीजन है, इसके साथ अब जो मेन लैंड कंट्रीज है वो तो हमने देख लिया, होंडुरास, निकारागुआ वगैरह। तो कुछ जो है कैरिबियन रीजन के अंदर छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज भी हैं, ठीक है, यहाँ आइलैंड्स मौजूद हैं। इन सारे को ग्रेटर एंटीलीज और लेसर एंटीलीज कहा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज मतलब उसके अंदर बड़े आइलैंड्स हैं, और लेसर एंटीलीज में छोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो इट कंप्राइजेज ऑफ, ग्रेटर एंटीलीज आर द पार्ट ऑफ कैरिबियन सी इन द अटलांटिक ओशन, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ, कौन कौन से कंट्रीज हैं, क्यूबा है, बहामास है, हेटी है, जमाइका है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और प्यूर्टो रिको है। प्यूर्टो रिको जो है वो अमेरिकन टेरिटरी है, अलग से कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। और ये देखें, ये जो बहामास है, ये वो आइलैंड है जहां सबसे पहले कोलंबस जो है वो पहुंचा था, जब वो अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए निकला, ठीक है। वैसे तो वो एशिया जा रहा था, लेकिन इत्तेफाकन वो अमेरिका पहुंच गया, तो वो सबसे पहले जो है वो बहामास पे पहुंचा था। बहामास का नाम उस जमाने में सैन सिल्वाडोर हुआ करता था। तो यहाँ देखें, आपको बहामास जो है वो कहाँ नजर आ रहा है, ये ऊपर है, दिस इज बहामास। ग्रेटर और लेसर एंटीलीज को देख लें थोड़ा सा, अगर गौर करें तो ये वो अभी हमने देखा, ये जो है ये क्यूबा है, हेटी है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, पोर्टो रिको है। यहाँ से जो है वो नीचे जो जितने भी ये छोटे छोटे जो है वो आपको आइलैंड कंट्रीज नजर आ रहे हैं, ये लेसर एंटीलीज हैं, ठीक है। और ऊपर वाले जो बड़े जजीरे हैं उनको ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है। इसमें देखिए डोमिनिका आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मॉन्टिरस नजर आ रहा है, एंटीगुआ एंड बारब्यूडा नजर आ रहा है, ठीक है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो वगैरह यहाँ पर है, सेंट विंसेंट है, सेंट लूसिया है। इस तरह के छोटे छोटे जो है वो आइलैंड कंट्रीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। ले जी, ये थोड़ा सा जो है वो बेटर एक मैप है जिसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। देखिए, सेंट किट्स एंड निवीज है, एंटीगुआ एंड बारब्यूडा है। अच्छा, आप में से मुझे कोई बता सकता है कि सेंट किट्स एंड निवीज जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस रीजन में, ठीक है, या वन पेपर जीके वगैरह के हवाले से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या वजह है? तो ये आप में से अगर किसी को पता है तो वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। डोमिनिका है, उसके बाद देखें जी सेंट लूसिया है, बारबाडोस है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस है, उसके बाद ग्रेनाडा है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वगैरह। ये सारे के सारे जो है इनको लेसर एंटीलीज कहा जाता है। ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली जो है वो बॉर्डर इनको दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पे लगाई गई। एक्चुअल में यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। तो इस साइड पे जो है वो ग्रेटर एंटीलीज है, और यहाँ पर इस साइड पे जो है वो ईस्टर्न साइड है, जो ये वाली, ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, दीज आर ऑल लेसर एंटीलीज, और ये जो वेस्टर्न साइड है इस लाइन के, अगर देखा जाए तो ये वाले जो है वो ग्रेटर एंटीलीज है। अब लेसर एंटीलीज कौन कौन से है जी? लेसर एंटीलीज आर पार्ट ऑफ द कैरिबियन सी इन द अटलांटिक ओशन। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? सेंट किट्स एंड नेवीज है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस है, उसके बाद एंटीगुआ एंड बारब्यूडा है, डोमिनिका है, बारबाडोस है, ट्रिनिडैड एंड टोबैगो है, और ग्रेनाडा है। ग्रेटर एंटीलीज एंड लेसर एंटीलीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पे आती है वो किसी एक कंट्री की टीम नहीं है, बिकॉज वेस्ट इंडीज जो है वो कोई कंट्री नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज जो है वो पूरे का पूरा ये रीजन है। उसकी वजह क्या है? असल में कोलंबस, अब यहाँ पे इंडीज जो है इसको कहा जाना समझ से बाहर है, लेकिन एक्चुअल में जब वो यहाँ पे कोलंबस पहुंचा तो उसने कहा कि ये इंडियन ओशन की वेस्टर्न साइड पे वो पहुंच गया कहीं पे, ठीक है। तो उस जमाने में जो है वो फिर इसको वेस्ट इंडीज कहा जाने लगा इसी मुनासबत से, ठीक है। जैसे जैसे ईस्ट इंडीज है, इंडो चाइना रीजन है, चाइना के नीचे वाला जो एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया, छोटे छोटे आइलैंड वाला जो एरिया है, वहां पर उसको जो है वो ईस्ट इंडीज या इंडो चाइना रीजन कहा जाता है। इसी तरह इसको जो है वो वेस्ट इंडीज कहा जाने लगा। तो कोलंबस कॉइन्ड द नेम वेस्ट इंडीज। फर्स्ट आइलैंड डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, इसका सैन सल्वाडोर इसका नाम था, जो कि प्रेजेंट डे बहामास है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नॉर्थ अमेरिका के बारे में। टोटल कंट्रीज कितने हैं भाई? 23 हैं। मेन कंट्रीज कौन से हैं? यूएसए है, कनाडा है, और मेक्सिको है। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ग्रीनलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रीनलैंड क्या है? पॉलिटिकली यूरोप में है और ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में है।
ठीक है, और यूरोप में किसका पार्ट है ये? डेनमार्क का। लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखें तो पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है और तीसरे नंबर पे यूएसए। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं हो रही है। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है। कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इनकी, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन का क्या मतलब है? यानी ओशन के साथ जो बॉर्डर है, ऊपर वाली साइड पे इसका बॉर्डर है ना आर्कटिक ओशन के साथ, वो सबसे बड़ा है दुनिया में, तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की। आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी है कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ 1,000, सॉरी ये लिखने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, 1,048, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है वो जस्ट 1,048 किलोमीटर की है। इसके बाद देखें जी, कनाडा एंड यूएसए शेयर लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो भी कनाडा और यूएसए का ही है। 49th पैरेलल लाइन या मेडिसन लाइन जो है वो भी इसी को कहा जाता है। अब ये मेडिसन लाइन क्यों कहा जाता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर्स में। उसके बाद है जी फ्लोरिडा है, बरमूदा है और प्यूर्टो है, ये बरमूदा ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये बरमूदा जो है वो ब्रिटेन का पार्ट है, पोर्टो रिको यूएसए का पार्ट है, फ्लोरिडा जो है वो भी यूएसए की रियासत है, ठीक है। ये तीनों को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनती है, जिसको जो है वो बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। और इसके बारे में ये फेमस है कि यहाँ से कोई जहाज बच के नहीं जाता, तो उसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज जो है वो मशहूर है। उसके बाद है प्यूर्टो रिको इज अ टेरिटरी ऑफ यूएसए एंड बरमूदा बिलोंग्स टू ब्रिटेन। बरमूदा बी फॉर बरमूदा एंड पी फॉर ब्रिटेन, याद रखेंगे इसको। उसके बाद है बरमूदा ट्रायंगल इज लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए कौन सी है जी? अलास्का है, बहुत बड़ी स्टेट है। मैंने आपको बताया ना कि एरिया वाइज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी बड़ी है। यूएसए हैज 2 स्टेट्स आउटसाइड इट्स मेनलैंड, एक अलास्का है और एक दूसरी हवाई है। अलास्का जो है वो ऊपर कनाडा के साथ है और हवाई जो है वो ओशनिया रीजन के अंदर जाके पड़ती है, जो कि पॉलिटिकली ओशनिया में आती है, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो अमेरिका का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकली जो है वो ओशनिया रीजन में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, जो कि आज का हमारा लेक्चर था। उसमें हमने जो है वो क्या क्या कुछ देखा, उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका के मुख्तलिफ कंट्रीज देखे, उसके पोलिटिकल रीजन्स को देखा, हमने सेंट्रल अमेरिका को देखा, हमने ग्रेटर एंटिलीज को देखा, हमने लेसर एंटिलीज को देखा, ठीक है, और उसके बारे में कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन डिस्कस की। ऐसे तमाम बच्चे जो कि हमारे मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। आई होप आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।